आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण के अंतर्गत हम विशेषण की परिभाषा, विशेष्य और विशेषण के भेदों का अध्ययन करेंगे। विशेषण की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता कैसे बताते हैं, इसके लिए हम बच्चों एक सुंदर सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे देखिए आपके सामने ये एक सुंदर सा चित्र है। देखिए ये एक ही चित्र मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो इस एक चित्र में ये जो चित्र है ये क्या है, संज्ञा शब्द है, और एक क्या है, विशेषण शब्द है, जो कि चित्र की ही क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। ठीक ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस चित्र में जितने भी संज्ञा शब्द हैं उनको हम सबसे पहले छांट लेंगे। देखिए सबसे पहला संज्ञा शब्द क्या है, फूल, घास, पेड़, आसमान। हमारे पास इतने सारे संज्ञा शब्द हो गए हैं। अब हम इन संज्ञा शब्दों की एक एक करके क्या बताएंगे, विशेषता बताएंगे। देखिए बच्चों फूल कैसे है, यहाँ पर सफ़ेद फूल भी है और पीले फूल भी है। तो सफ़ेद पीले फूल। अब घास कैसी है बच्चों, हरी भरी है, तो घास हरी भरी। और पेड़ कैसा है, हम पेड़ को बड़ा भी कह सकते हैं और लंबा भी कह सकते हैं, लंबा पेड़, बड़ा पेड़। और आसमान कैसा है, नीला है। अब देखिए सफ़ेद, पीला, हरी भरी, लंबा, बड़ा, नीला, ये सारे शब्द क्या है, विशेषण है, जो कि संज्ञा शब्दों की क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। इसीलिए इन शब्दों को विशेषण कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक विशेष्य। अब विशेष्य की परिभाषा है विशेषण जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। अब देखिए जब भी हमें विशेष्य की परिभाषा देनी होती है तो हमारे माइंड में पहला ही शब्द क्या होना चाहिए, विशेषण होना चाहिए। हमारी परिभाषा कहाँ से स्टार्ट होती है, विशेषण से होती है। अब देखिए यहाँ पर गुड़िया और कार क्या है, संज्ञा शब्द है। अब देखिए हम विशेषण से अपनी परिभाषा स्टार्ट करते हैं कि विशेषण जिन शब्दों की, अब किन शब्दों की, गुड़िया और कार की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। एक तरह से ये संज्ञा शब्द ही क्या होते हैं, विशेषण के एंगल से विशेष्य होते हैं। इसीलिए इसको विशेषण और इसको विशेष्य कहा जाता है। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार और अवस्था आदि के बारे में बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, सुंदर, वीर, ये सारे शब्द गुणवाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए लड़का यहाँ संज्ञा शब्द है, हम एक सर्वनाम शब्द भी ले लेते हैं। अब देखिए अच्छा लड़का, बुरा लड़का, गोरा लड़का, पतला लड़का, वह अच्छा है, वह बुरा है, वह गोरा है, वह पतला है। यहाँ पर अच्छा, बुरा, गोरा, पतला ये संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। गुण, दोष, रंग, रूप और आकार संबंधी विशेषता बताने के कारण इन शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या के बारे में बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3, 4, कुछ, कहीं आदि, ये सारे शब्द हमें संख्या का बोध करा रहे हैं।
जैसे देखिए 4 केले, यहाँ पर 4 क्या है, संख्या है और हमें केले की निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। और जबकि असंख्य और कहीं तारे, ये तारे की अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। यानी कि संज्ञा सर्वनाम की निश्चित और अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले सारे शब्द संख्यावाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के माप तोल के बारे में बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो चावल, 1 लीटर दूध, थोड़े चावल, कम दूध आदि। अब देखो 2 और 1 तो क्या है, संज्ञा शब्द है, लेकिन संज्ञा शब्द के ठीक बाद में किलो और लीटर शब्द हमें चावल और दूध की माप तोल और क्वांटिटी संबंधी विशेषता बता रहे हैं। इसलिए यहाँ 2 किलो और 1 लीटर क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। थोड़े और कम, इन 2 शब्दों से हमें कैसे पता चलेगा कि ये परिमाणवाचक विशेषण है? तो देखिए, हम इनके पीछे लगने वाले संज्ञा शब्दों को देख लेते हैं। चावल और दूध, चावल हमेशा वेट के साथ दिए जाते हैं और दूध भी क्या होता है, 1 लीटर या 2 लीटर के जार होते हैं, उनसे माप तोल कर ही दूध दिया जाता है। इसलिए अब यहाँ थोड़े और कम भी क्या है, परिमाणवाचक विशेषण शब्द है। सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता के बारे में बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, उस, ये आदि। अब देखो ये सर्वनाम शब्द है, लेकिन ये सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण कब बन जाते हैं, जब ये संज्ञा से पहले लगकर आते हैं। जैसे देखिए वह खेल रहा है। अब देखिए यहाँ पर वह क्या है, सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई संज्ञा शब्द दिखाई ही नहीं दे रहा है। वह के बाद खेल क्या है, क्रिया है। लेकिन हमारा जो नेक्स्ट वाक्य है, वह लड़का खेल रहा है। अब देखो यहाँ पर लड़का संज्ञा शब्द है और संज्ञा से ठीक पहले वह सर्वनाम लगा हुआ है। अब ये वह क्या है, सर्वनाम शब्द नहीं है, ये सार्वनामिक विशेषण बन गया है, क्योंकि ये लड़के की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। इसलिए यहाँ पर वह सार्वनामिक विशेषण है।